नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, ये जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, पिछले जो कुछ वीडियो मैंने डाले हैं उनमें हमने भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेनहेगन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और जो है इनका अध्ययन हमने कर लिया है, और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण भी हमने कर लिया है। आज जो है हम ट्रिवार्थो का जलवायु वर्गीकरण, इसको विस्तार से देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि ट्रिवार्थो का जलवायु वर्गीकरण, इसका अध्ययन करने से पूर्व एक बार आपको अच्छी तरीके से कोपेनहेगन का जो है जलवायु वर्गीकरण उसको समझ लेना चाहिए, उसको याद कर लेना चाहिए। क्यों? दो कारण है। पहला कारण तो ये कि कोपेनहेगन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन उसमें से अधिकतर जो है बनते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है कि जो ट्रिवार्थो का ये जलवायु वर्गीकरण है वो कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन है। यानी अगर आपको कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण याद है तो ट्रिवार्थो का जलवायु वर्गीकरण ऐसे समझ लो याद ही है, क्योंकि ट्रिवार्थो ने कोपेन के वर्गीकरण का संशोधन किया है। यहाँ ये लाइन आपको मिल रही है, लेकिन वास्तव में मैं सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो ट्रिवार्थो ने कोपेन के वर्गीकरण का संशोधन नहीं, उसकी कॉपी की है और कुछ नहीं। बस कुछ जो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर जो लिए हैं संकेत के रूप में, उनमें कुछ को हटा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो मानचित्र के ऊपर भी जो इन्होंने वर्गीकरण के लिए जो खंड लिए हैं वो भी सेम टू सेम कोपेन वाले ही हैं। देखिए किस तरीके से। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ट्रिवार्थो के जलवायु वर्गीकरण की, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं कि जो हम चारों ये पढ़ रहे हैं उनमें चारों में पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार किसे माना है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले जो आधार लिया है वो लिया है वर्षा की मात्रा, ठीक है। दूसरा लिया है इन्होंने वनस्पति को। देखिए, चार ऑप्शन आते हैं और उसमें ये दोनों है, और आपको चारों में से एक बताना है तो फर्स्ट नंबर पे जो है आप वर्षा की मात्रा को रखोगे, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दो दो का जोड़ा आता है तो वर्षा की मात्रा के साथ आप है जो वनस्पति को लोगे। यानी पहला इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्षा की मात्रा को माना है, ठीक है, मुख्य। दूसरा इन्होंने वनस्पति को जो है महत्व दिया है। फिर देखिए इसकी अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो वर्गीकरण है इसमें तापमान को महत्व नहीं दिया गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि जो है कौन सा जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेनहेगन का है, ट्रिवार्थो का है या थॉर्नवेट का है, किन का जो वर्गीकरण है जिसमें कि तापमान को महत्व नहीं दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है जो है ट्रिवार्थो ने जो है तापमान को महत्व नहीं दिया है, ठीक है। तीन चीज़ें याद हो गई। पहला तो ये किन की कॉपी है, किनका संशोधन है, कोपेन का। दूसरा इनका आधार क्या है, वर्षा की मात्रा और वनस्पति। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने किसे महत्व नहीं दिया है, तापमान को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। फिर देखिए इन्होंने भी है जो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ठीक है। वो 4 भाग, वो 4 प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। BWH, BSH, CAW, मानचित्र में आप देख सकते हो BWH, BSH और CAW और AW। अब देखो हम इनको
देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं पहले। BWH, देखिए पहले मैं एक बात बताऊं कि मैंने क्यों कहा कि ये सिर्फ कोपेन का है जो एक तरीके से कॉपी है। तो ये देखिए कोपेन ने क्या लिया, BWHW। अब ट्रिवार्था ने क्या किया, यहाँ सिर्फ W को हटा दिया, बाकी BWH सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। उसके बाद BSHW, यहाँ इसको रख दिया BSH, यहाँ भी W को हटा दिया। AW को रखा है AW। CWG, बस इसको किया है CAW, W की जगह A। मतलब ट्रिवार्थो ने, कोपेन का अगर आपको याद है तो ट्रिवार्थो का आता है, तो क्षेत्र भी वही है, बाकी सब चीजें वही है, बस आप कोपेनहेगन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें आपको क्या करना है, लास्ट का जो W है ना उसको हटा दो। लास्ट का W हट गया, लास्ट का W हट गया, और इसमें ये रहने दो, और इसमें जो है W को हटा के A कर दो, ठीक है। अब देखिए BWHW का मतलब है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब तक तो आपको ये चीज़ें बार बार में हम रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छे से याद हो गई होगी कि इनका मतलब क्या है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BSH, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश CAW, उपोष्णकटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु प्रदेश AW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। मानचित्र में हम इनको देखते हैं, वही है, प्रतिनिधि जिले भी वही है, सब कुछ वही है। वर्षा की बात करें तो यहाँ 10 से 20, 20 से 40, 50 से 80 और 80 के बाद प्लस में जितनी भी इस एरिया में होती है, ठीक है। वही यहाँ की मिट्टियाँ हैं, एरिडोसोल, एंटीसोल जो है, यहाँ अल्फीसोल और वर्टिसोल। उसके बाद अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ आ जाएगी हमारी मरूदभिद जिसको जीरोफाइट बोलते हैं, फिर यहाँ पतझड़ी आ जाएगी, फिर यहाँ सवानातुल्य, यहाँ जो है स्टेपी, मतलब सब चीज़ सेम टू सेम वही है। तो इस ट्रिवार्थो वालों में से नहीं पूछा जाता है, बस कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी कॉपी है और इन्होंने किसे महत्व नहीं दिया है, तापमान को, इनका आधार क्या है वगैरह, ठीक है। एक छोटी सी देखिए इसके अंदर जो है मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है कि हम इनको किस तरीके से है याद कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने ये जो 4 जलवायु प्रदेश माने हैं, BWH, BSH, CAW और AW। तो देखिए ये क्या है, ये सब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो सबसे गर्म ये एरिया A ही है, ये वाला ये। तो B यानी बहुत, W को हम जो है अंग्रेजी में वर्म से स्टार्ट होता है, W से, तो W को हम कर लेते हैं वर्म का मतलब गर्म, H का मतलब है, बहुत गर्म है। तो BWH, B यानी बहुत, W यानी वर्म यानी गर्म, H यानी है, बहुत गर्म है। तो पूरे राजस्थान में सबसे गर्म कौन सा है, ये। फिर ये है BSH, यानी BSH क्या है, इससे थोड़ा कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा कम गर्म है, ठीक है। ये तो B का मतलब वही, देखो ये जो मतलब B का यहाँ बहुत निकल रहा है ना, तो कहीं भी B आएगा तो उसका मतलब B बहुत ही निकलेगा। B यानी बहुत, S यानी से कम, S का मतलब से शुरू कर लेते हैं, से कम, H यानी है, बहुत से कम गर्म है। तो ये तो बहुत गर्म है, BWH तो बहुत कम गर्म है, BSH यानी बहुत से कम गर्म है। तो ये क्या है, बहुत से कम गर्म है। फिर हम बात करते हैं CAW, C का मतलब रहेगा शीतोष्ण, C का मतलब शीतोष्ण, A का मतलब आर्द्र, A का मतलब आर्द्र, W का मतलब वही गर्म। अगर यहाँ W का मतलब गर्म है तो जहाँ जहाँ W आएगा वहाँ उसका मतलब गर्म ही है, आप देख लीजिए, यानी शीतोष्ण, आर्द्र, गर्म, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा मैदानी इलाके की
जो जलवायु है ना वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यानी सुहावना मौसम वाला टाइप का वहाँ मौसम होता है। तो शीतोष्ण, आर्द्र, गर्म, ठीक है। तो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, ठीक ठाक यहाँ बरसात होती है और गर्म यहाँ का मौसम होता है, ठीक है। फिर हम बात करें AW की। A का मतलब देखिए यहाँ भी आर्द्र है तो यहाँ भी आर्द्र है, और W का मतलब गर्म, यानी आर्द्र भी है और गर्म भी है। तो देखिए आर्द्र तो कैसे, क्योंकि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जो है इसी विभाग में होती है, तो ये आर्द्र हो गया। और दूसरी बात, ये विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक का यही पड़ता है, तो हम बात करेंगे कि विषुवत रेखा के जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, तो विषुवत रेखा की तरफ ये, तो यहाँ का तापमान भी जो है अधिक होता है, तो यहाँ बारिश भी अच्छी होती है और गर्मी भी अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा आर्द्र गर्म। देखिए ये जो ट्रिक मैंने यहाँ अप्लाई की है ना, इस ट्रिक से हम कोपेन और जो वो अपना कौन से और बच गए, थॉर्नवेट, कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किए हैं उसका भी जो है मैंने सेम यही वर्ड से यही रखा है उसमें भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी ट्रिक भी लेके आऊँगी, तो आपको देखिए अब मुझे नहीं लगता है कि आपको और ये याद हो गया है, बहुत गर्म है, बहुत से कम गर्म है, शीतोष्ण आर्द्र गर्म है, आर्द्र गर्म है। तो कोपेन वाला भी जो अगर आपको नहीं भी याद हुआ था ना कि कहाँ कौन सी जलवायु है, तो वो भी आपको याद हो गई होगी, क्योंकि उसमें बस यहाँ W लगाना है, यहाँ W लगाना है और क्या करना है, ये तो अपना सेम टू सेम वैसे रहेगा ही। और इस यहाँ क्या करना है जो है CWG करना है, W को इधर लाना है, नीचे इधर लाना है, मतलब आप इसे याद कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये जो आज एक थोड़ी सी मैंने बैठ के काफ़ी कोशिश की कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो आज की ये जो है ना मैंने ट्रिक जो बनाई, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और क्या इस ट्रिक से इसे याद करने में आपको आसानी हुई। अगर आसानी हुई तो फिर मैं थोड़ी मेहनत आगे के वीडियो या पिछले जो कोपेन और त्रिवार्था को जो हमने थॉर्नवेट को जो हमने पढ़ा है उसकी भी ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगी। और आपको लगता है कि वैसे ही ठीक था, ट्रिक से कोई फ़ायदा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम उस तरीके से ही चल लेंगे। तो ज़रूर बताना कि ये कैसी लगी है कमेंट करके। और ये जो त्रिवार्था का था अपना बस इतना ही था, छोटा सा एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी। किसका ये संशोधन है, किसके वर्गीकरण का संशोधन है, तो कोपेन के आधार है, पहला आधार माना है इन्होंने वर्षा को, यानी पहली इंपॉर्टेंस दी है वर्षा को, दूसरी दी है वनस्पति को, और तापमान को महत्व नहीं दिया है। 4 प्रदेशों में ही इन्होंने भी बांटा है, BWH, BSH, CAW और AW। बाकी सारा जो अपन ने पिछले के जो वर्गीकरण पढ़े और कोपेन का जो वर्गीकरण पढ़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना एकदम छोटा सा था, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इतना ही टाइम दिया है। तो ठीक है, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, स्पेशली मेरे ट्रिक के लिए ज़रूर बताना। ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।